हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि अपने चैनल के माध्यम से आपको जितने भी अवेयरनेस वाली कह सकते हैं कि पेंशनर्स के अवेयरनेस के लिए जानकारी है वो आपको मुहैया कराई जाए। देखिए, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको वो सारी जानकारी और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको प्रोवाइड करा दिए जाएं, ताकि आपको अपनी प्लानिंग करने में आसानी हो। अगर आपको कोई अलाउंस, कोई पे फिक्सेशन गलत हुआ है, आप कोर्ट केस करना चाहते हैं, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स अगर मिल जाएं कि ऐसा भी हो सकता है, तो आपके लिए भी आसानी होगी। आज मैं एक ऐसा ही केस लेके आया हूं जो है ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 916 ऑफ 2022, जिसका जजमेंट आया है 2 मार्च 2023 में एएफटी लखनऊ से। आखिर वो जजमेंट है क्या, वो देखेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, ये केस है हवलदार सर्वेश कुमार जी का, जो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने देखिए एएफटी लखनऊ में ये केस किया है। और अगर मैं बात करूं किसके खिलाफ किया, रेस्पोंडेंट्स कौन है, तो यूनियन ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, द ऑफिसर आईसी रिकॉर्ड्स, स्टेशन कमांडर आगरा एंड पीसीडीए इलाहाबाद। जैसे मैंने आपको बताया, तो ये देखिए जो जज हैं यहाँ पर वो हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रविंद्रनाथ कक्कड़ जी। इन्होंने जो ओए डाली उसमें क्या क्या रिलीफ इन्होंने मांगे हैं। टू इश्यू पास एन ऑर्डर और डायरेक्शन टू द रेस्पोंडेंट टू स्टेप अप हिज बेसिक पे एट पर हिज कोर्समेट। उन्होंने कोर्समेट का नाम दिया यहाँ पर, जो हवलदार विकास मिद्या जी हैं। उनकी देखिए जो बेसिक पेंशन फिक्स की गई वो 43,600 की गई, जबकि हवलदार अगर मैं बात करूं मुकेश हैं, उनकी 44,900 फिक्स की गई, जबकि इनकी जो है 42,300 ही यहाँ पर फिक्स की गई है। तो उन्होंने बोला कि ये सब एग्जाम्पल दिए उन्होंने कि अलॉन्ग विद 12% इंटरेस्ट ऑन एरियाज इन लाइट ऑफ MA 2232 ऑफ 2022, जो ग्रुप कैप्टन अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया थी, उस केस में देखिए उन्होंने हवाला दिया कि उस केस के लाइट में आप मुझे जजमेंट दीजिए और मुझे क्या है राहत प्रदान कीजिए। टू इश्यू पास एन ऑर्डर और डायरेक्शन टू द रेस्पोंडेंट टू ग्रांट एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ द ईयर 2006, 2006 का इनको एक इंक्रीमेंट दीजिए। 10 दिन का LTC क्लेम 2019 और 2020 के लिए, एंड 30 डेज एनुअल लीव एनकेसमेंट फॉर द ईयर 2003। यानी इतनी सारी देखिए इनकी पहले पेंडिंग केसेस थे, वो सब यहां पर इन्होंने डिमांड की थी। उसके बाद में देखिए अगर कुछ और एनोमलीज हैं तो उनको खत्म करने के लिए बात की, और एक 2006, 2007 और 2016 में अपना जो है उन्होंने फिक्स करने के लिए कहा कि जो भी एनोमलीज है उनको क्लियर करते हुए मेरी बेसिक पेंशन जो है फिक्स की जाए। और जो माननीय कोर्ट को लगता है वो उसमें आप कह सकते हैं कि सपोर्ट कर सकते हैं, या और भी इस टाइप का कुछ डायरेक्शंस दे सकते हैं रेस्पोंडेंट्स को। तो देखिए अगर हम केस की हिस्ट्री पे जाएं थोड़ा सा, तो ये जो एनरोलमेंट हुए थे इंडियन आर्मी में 10 मई 1994 को, 26 साल 22 दिन नौकरी करने के बाद 31 मई 2020 को रिटायर होते हैं अंडर आर्मी रूल 13331। इनकी जो बात करें कि पेंशन फिक्स की गई पीपीओ में, वो 42,300 रुपये की गई और MSP 5,200 रुपये। हाउर वन एक्स सर्विसमैन इन सिमिलर सिचुएशन पोजिशन जूनियर टू हिम वाज ग्रांटेड बेसिक पेंशन 43,600 एंड MSP 5,200। तो देखिए उन्होंने बोला कि जो उनका जूनियर था वो 43,600 ले रहा है, जबकि इनको 42,300 रुपये मिल रही है, यानी एक महीने का उनको 1,300 रुपये का नुकसान हो रहा है। रिजल्टेंटली ही वॉज गेटिंग मोर पेंशन दैन द एप्लीकेंट। तो एप्लीकेंट ने जो है यहाँ पर एक फाइल किया रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द एनोमलीज एंड ऑल्सो फॉर ग्रांट ऑफ LTC लीव एनकेसमेंट विच वॉज नॉट ग्रांटेड टू हिम। बीइंग एग्रीव्ड, applicant was filed instant OA with the prayer to step up his basic pay, grant of annual increment of the year 2006, LTC and leave encashment। ये सारी डालने की उन्होंने यहाँ पर अपना पॉइंट डाला। तो अगर हम बात करें एप्लीकेंट की तरफ से जो बात रखी गई वो मैंने आपको बता दिया कि 42,200, और जबकि इनके जो साथी हैं या मैं कहूँ इनके जूनियर हैं वो यहाँ पर 43,600 ज़्यादा इनसे पेंशन जो है ले रहे हैं। ये यहाँ पर साफ साफ क्लियर हो गया था। 43,600 5200 का MSP था। तो उनको क्या है यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यानी इनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो एप्लीकेशन सबमिटेड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम बट रेस्पोंडेंट नाइदर करेक्टेड द पे बैंड ऑफ द एप्लीकेंट नोर स्टेप अप हिज पे। इन्होंने देखिए कई बार रेस्पोंडेंट को कॉन्टैक्ट किया,
ना तो देखिए इनका पे स्टेप जो बढ़ाया गया और ना ही इनके अलाउंसेस के बारे में जो है कुछ यहाँ पर आगे क्वेरी की गई या कहूँ इसको क्लियर किया गया। तो लर्न काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट सबमिटेड दैट इन नंबर ऑफ जजमेंट पास्ड बाय द वेरियस ट्रिब्यूनल्स इन सिमिलर मैटर रिलीफ हैज़ बीन ग्रांटेड एंड पे हैज़ बीन स्टेप अप। ऐसे बहुत से AFT के जजमेंट्स हैं जहाँ पर ऐसा किया गया है। देखिए रेस्पोंडेंट्स की अगर हम बात करें, उन्होंने बोला कि हाँ भाई वो 1994 में डिस्चार्ज हुए थे, उनको सब्सटेंटिव नायक रैंक जो है 2006 में मिली, हवलदार 2019 में मिली एंड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस 31 मई 2020। 26 साल 22 दिन करने के बाद में नौकरी उनको पेंशन दी गई। एप्लीकेंट रिप्रेजेंटेड हिज केस दैट ही इज गेटिंग लेस पेंशन देन द जूनियर्स। जो इनका पे एंड अकाउंट ऑफिस है सिग्नल जबलपुर वाइड 8 दिसंबर 2022 हैज़ क्लैरिफाइड दैट रिगार्डिंग द फैक्ट alleged in para 4.4 of the OA, it is intimated that as per the records available with this office, after adjustment of option fix, the basic pay of the applicant has been enhanced। यानी उनकी जो है बेसिक पे 43,600, यानी इन्होंने जो AFT में केस किया उसके बाद देखिए जो जबलपुर है इनका PAO, उन्होंने बोला कि भाई हमने इनका ऑलरेडी बढ़ा दिया है, 43,600 कर दिया है और MSP जो है 5200 रुपये फिक्स कर दिया है। एरियर्स ऑफ द सेम हैज़ बीन पेड टू द एप्लीकेंट। उन्होंने बताया कि भैया FSDD नंबर ये है जो 21 और नवंबर 2022 को हमने यहाँ से जारी कर दिया है। केस ऑफ इशुएंस ऑफ कोजेंडम PPO हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोसेस्ड, यानी PPO के लिए भी केस प्रोसेस हो चुका है ऑलरेडी। यानी सारी बातें जो है यहाँ पर इन्होंने बोला कि हमने मान ली हैं और सब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एज फार एज पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम्स रिगार्डिंग बेसिक पे, LTC, लीव एनकेसमेंट ऑफ द एप्लीकेंट आर कंसर्न द सेम हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू PAOA। यानी ये सारी डिटेल्स जो हैं जबलपुर जो PAOA है इनका उनको भेज दी गई हैं। रिकॉर्ड वाइड डेटेड 5 दिसंबर 2022 एंड इट्स आउटकम इज अवेटेड। और उनका जो कह सकते हैं आउटकम जो है वहाँ से आना बाकी है। तो देखिए उन्होंने बोला कि ये जो है हमने वहाँ पर भेज दिया है और ये भी जो है अंडर कह सकते हैं कि प्रोसेस में है, यानी बहुत शॉर्ट टाइम में जो उनका क्लेम्स हैं वो सब भी आ जाएंगे और इनका जो बेसिक पे है यानी जो पे स्टेप अप करना था वो स्टेप अप हम कर सके हैं ऑलरेडी। तो इट इज़ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ एज हेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन केसेस नंबर ऑफ केसेस दैट नो जूनियर इन द सेम पोस्ट, सेम ग्रुप एंड सेम सर्विस कैन बी ग्रांटेड मोर पेंशन देन द सीनियर्स। तो इन द इंस्टेंट केस एप्लीकेंट वाज ग्रांटेड लेस बेसिक पे देन द जूनियर्स, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर यही बोला गया सेम चीज़, हालांकि देखिए उन्होंने जजमेंट से पहले ही मान लिया कि हमने सारी चीज़ें उनको दे दी हैं। तो विद द एफोसाइड डायरेक्शंस OA डिस्पोज्ड ऑफ, उन्होंने बोला कि अगर कुछ लेट होते हो तो आपको जो है 8% यहाँ पर इंटरेस्ट देना होगा। तो ये जानकारी अगर हमें है तो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कोई अभी भी आप सर्विस में हैं या सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं, देखिए आपका कोई जूनियर आपसे ऐसा तो नहीं है ज़्यादा पेंशन ड्रॉ कर रहा है। अगर आपका जूनियर आपसे ज़्यादा पेंशन ड्रॉ कर रहा है, चाहे MSCP केस क्यों ना हो, वो आपसे किसी भी कंडीशन में ज़्यादा पेंशन ड्रॉ नहीं कर सकता है, क्योंकि MSCP लेने के बाद भी वो आपके बराबर तो आ सकता है लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं आ सकता है। तो देखिए इनको क्या है, जो दूसरे वाले हवलदार थे विकास जी, उनके बराबर 43,600 स्टेप अप करके लाया गया। और देखिए आप ये जानकारी बिल्कुल सब तक फैलाएं ताकि जो मैक्सिमम लोग हैं उनको इस बारे में पता चले कि इस टाइप के केसेस में भी देखिए आपको लाखों का फ़ायदा हो सकता है। कि 2006 से देखिए ये केस चल रहा है या 2003 से केस चल रहा है जो उनका पुराना पेंडिंग है, हर महीने अगर 1300 रुपये का डिफरेंस लगाइए, अगर 2006 से भी है तो 16 साल हो चुके हैं, 16 गुना 12 गुना 13 आप लगाइए कितना लाख रुपए बैठेगा जो इनको मिलेगा। इन्होंने LTC अपना जो भी एनकेसमेंट था, यानी उनको क्या मान लीजिए कि 60-8 रुपये का लाख रुपए का आराम से बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप भी थोड़े से अवेयर हैं तो आपको भी लाखों का फ़ायदा हो सकता है। आप अपनी जो भी पे एंड स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से देखें और समझें, और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में करें, आपको जो भी सॉल्यूशन होगा वो बताया जाएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।